जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा जय श्री राम बार बार नमन कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप सब मेरे साथ बने हुए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, आज रामायण के बारे में मैं विशेष प्रकरण शुरू कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है राम के बारे में, क्या क्या गाथा गाई है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। और ये वो अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि को बता रहे हैं, कह रहे हैं यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र वो पश्यम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। कह रहे हैं वो सत्यात्मा जो प्रलय काल के समय भी स्थित रहती है, प्रलय काल आ जाने पर स्थित रहती है, फिर जब प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण होता है तो वही सत्य जो है इस धरती पर विराजमान रहता है। तो वाल्मीकि जी रामायण शुरू करने से पहले भरद्वाज ऋषि जो है ब्रह्मलोक में गए थे। ब्रह्मा जी भरद्वाज ऋषि को लेकर के वाल्मीकि आश्रम में आए और वाल्मीकि ऋषि को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम भगवान राम के चरित्र के बारे में लिखो, तुम जैसा लिखोगे वही अनुकरण इस धरती पर आने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी करेंगे। धन्य है वो वाल्मीकि ऋषि, धन्य है उनके शिष्य भरद्वाज। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे करके ब्रह्मलोक को चले गए। जब वाल्मीकि जी ने इस रामायण की गाथा को पूरा लिख डाला, तब ब्रह्मा जी आ करके धरती पर इस मृत्यु लोक में या तो वाल्मीकि आश्रम में या कहीं जाकर के वन में एकांत जगह है भरद्वाज ऋषि से सारी रामायण सुनी। तब उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल सत्य ऐसा ही होगा जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा है। तब यहाँ से उस वाल्मीकि की गाथा शुरू होती है। तो लिखना शुरू करते हैं कि राम जब धरती पर आ गए तो वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी भी लिखे हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े समय में ही विद्या की प्राप्ति कर ली थी। उस समय उनकी आयु 14 वर्ष से कम ही थी। फिर वहां से वापिस आते हैं और इस बीच कबीर राजा दशरथ गुरु आश्रम में पता करने नहीं गए कि हमारे ये चारों बच्चे किस अवस्था में है, किस प्रकार की विद्या प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि गुरुकुल पर विश्वास किया जाता था, गुरुओं एक विश्वास की कड़ी होती थी, बुद्धि ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिया करते थे। तो गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधति माता उनका सारी सेवा शुश्रूषा करती, उनको विद्या दान दे करके फिर ला करके राज दरबार में वापिस करते हैं। तो एक दिन भगवान श्री राम दशरथ के दरबार में जा करके निवेदन करते हैं कि ए पिताश्री, हम विद्या अध्ययन करके गुरु आश्रम से आ गए हैं, लेकिन हमारे मन में एक तीव्र आकांक्षा उठ रही है। उस आकांक्षा को हम पूरा करना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए तब मैं बोलूं। राजा दशरथ जी बोले, पुत्र तुम अवश्य बोलो, क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री, मैं पूरे देश का देशाटन करना चाहता हूँ, सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करना चाहता हूँ, सारी नदियाँ गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा, बेतवती, महासुनती, ख्याता, जया, गंडकी आदि नदियों का मैं स्नान करके पवित्र होना चाहता हूँ, मुझे देशाटन करने की आज्ञा दीजिए। तब राजा दशरथ खुश हो जाते हैं, सारे लोग साधुवाद करते हैं। सुमंत आंत मंत्रियों को आदेश होता है, रथ सजाया जाता है। उस समय जो है भरत ननिहाल में गए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लेकर के श्री रामचंद्र जी देशाटन करने निकलते हैं। आगे की कहानी फिर कल बताऊंगा। मेरे मित्रों, जुड़े रहिए, देखते रहिए, हम इस प्रकार से एक से एक गाथा सुनाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।